ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है, तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था, पहले हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने, तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं। अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी कि डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहां कहते हैं जय सतगुरु की, ऐसे सतगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ। यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मानने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि मान लो आपके गुरु जी जो हैं ये भगवान है, परमात्मा है। अगर इस दास के स्थान पर परमात्मा आए 600 वर्ष रह कर चले गए, हमने उनको भगवान नहीं माना, सुख भी मिले दुख भी दूर हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं टली हमारी सोच भी नहीं सकते थे। आज भी वही कबीर साहब कर रहा है, दास को तो निमत निमत बना रखा है। पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लो, कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के वो आप बगल हो जाए। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए, लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए इतनी आशीर्वाद दे दे के, और आपको प्रथम मंत्र दिया गया था 5 नाम का, जो बीच बीच के आपके नाम है। अब जो कंप्लीट कोर्स तो अब देना था ये, तो उससे भी आपको इतना लाभ मिल गया कि कुछ संसारिक धंधे आपके ठीक होते रहे, सुख होते रहे काल के, और फिर मनुष्य जीवन अधिक प्राप्त हो गए, जिस कारण से आज आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। और आपके अंदर कैसे गुण हैं, एक देवता जैसे। एक ये आश्रम है और इसमें परमात्मा के प्रगट दिवस के ऊपर लगभग 70-80 हजार श्रद्धालु आए थे। अरे ऐसे बैठे थे जैसे ऐसे ढंग से सेट रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा एक दूसरे को नहीं होने दी। आपके अंदर वो गुण मनुष्य वाले आज तक विद्यमान है, क्योंकि आप पहले से ही मनुष्य
मनुष्य जीवन था आपका। और अब भी अगर इस समय पर भी आपको ये सतमार्ग ना मिलता तो आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाती, फाइनल था आपका ये जीवन, आगे पशु योनि में जाते। तो अब दयालु ने फिर आकर चार्जर लगा दिया, और अब भी चूक गए तो फिर असंग जन्म ठिकाना नहीं आपका, ये सत्कर मान लियो। असंग जन्म जाकर मुश्किल से फिर कभी इसी समय में ये दाव आपका फिर लगेगा। अब मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, अब वो 100 रुपये मूलधन माना और प्रश्न हल हो गया, ओरिजिनल मूलधन मिल गया जो लाखों और करोड़ों में था। तो इस दास को आपने गुरु ये समझ लीजिए कि इस दास के स्थान पर परमात्मा होते कबीर साहब, जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और उल्टे सुल्टे खड़े होकर के भगवान पाने के लिए तपस्याएं की, और वो यहाँ बैठे होते तो आप कैसा व्यवहार करते? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलते क्योंकि अंतर्यामी है, ये सारा जानते हैं। तो झूठ कौन बोलेगा? जो मर्यादा तोड़ रहा होगा, जो भगवान से डरने वाला ना होगा, जो ये नहीं समझ रहा होगा कि सामने भगवान गुरु नहीं भगवान खड़े हों, तो मैं उनसे क्या प्रश्न उत्तर करूं? तो वो झूठ नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली या कोई देव पूज लिया या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया दाता ने कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए दिया है परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में एक या दो ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर यहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई एक भक्त कह रहा था जी मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पर गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले, फिर तक टूटता गई है थोड़ी सी है, बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों गुरु किन बातों से दुख पाओगा, आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं।
इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भक्तम। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजिल नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपने साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहां जाके उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे परिणाम कर, फिर अपनी औकात नहीं भूला वो। तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहां अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते। तो वहां क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को? बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहां से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो यहां तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहां आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहाँ व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहां भी आपके ज्यों के तो मिलेंगे। तो वहां आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहां तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहां प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहां का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी। तो गुरु जी को यहां आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं, तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी। और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हम से कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो, और जैसे कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा फिर तो पंखे ना चलें, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं। एक एक भक्त अपना रो रो कर कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके शरीर में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का, असंग जन्म हो गए यहाँ भटकता है, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत मैं फिरा,
कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। आज प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। तो परमात्मा अपनी महिमा को अपने ऊपर ही चित्रार्थ करके सुनाते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। तो उसके लिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपनात्मा परमात्मा कहते कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति को सुख प्राप्त है और चाहे वो भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आम व्यक्ति ये कहा करता है कि इसका भगवान राज्य है, इसका परमात्मा इस पर प्रसन्न है। और जिनके ऊपर दुख पे दुख आ रहे होते हैं तो वो अपने आप ही कहा करता है कि हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो चुका है, हमारा भगवान रुष्ट है, इसलिए हमें दुख हो रहे। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे उदाहरणार्थ कोई जंगल में खेतों में मजदूरी कर रहा है या कार्य कोई कर रहा है, एक मटका पानी का भर के रख लिया। जब तक वो जल उपलब्ध है उस घड़े में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कहीं से उठा भर के लाया है। और जब वो जल समाप्त हो जाता है तो वो असुविधा हुई, उसको प्यासा मर रहा है, तो उसका क्या तरीका है कि फिर से जाइए उस हैंडपंप या कुएं पर और फिर से वो जल प्राप्त कीजिए, और फिर सुविधा होगी, फिर जान बची। इसी प्रकार जब तक आपके पूर्व जन्म का संचित पुण्यों का घड़ा भरा है, आपका राम राज्य है, आपका भगवान प्रसन्न है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो गए तो समझो आपका राम रुष्ट गया, रुष्ट हो गया। अब पुण्य क्षीण हुए तो दुख हुए, दुख हुए तो राम रुष्ट गया, रुष्ट हुआ। तो क्या बताते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आपके पुण्य समाप्त हुए, जैसे जल खत्म हुआ मटके का घड़े का, तो हैंडपंप के पास जाइए और उसकी सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, उसको चलाइए और घड़ा भर लीजिए। अब परमात्मा ये उदाहरण देना चाहते हैं कि हैंडपंप तो गुरु और वांछित वस्तु जल गॉड। एक मटके में जल रखा हो और हैंडपंप हो, आपसे कोई कहे कि मैं इन दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप घड़ा चाहोगे, जल रखोगे या हैंडपंप रखना चाहते हो, तो अंडरस्टूड है कि इस हैंडपंप से तो लाखों घड़े भर लेंगे, और इस घड़े में तो जल है तो एक दिन भी पूरा नहीं हो सकता, चलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जल तो गोविंद है और हैंडपंप गुरु है, हैंडपंप से ही वो गोविंद मिल रहा है आपको। तो क्या आप पे उदाहरण देते परमात्मा, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए।
हम तो बलिहारी गुरु के ऊपर जिसने गोविंद मिला दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं, फिर मर्यादा बताते हैं ऐसे सतगुरु की, भाई गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। आप नित्य नियम डेली पढ़ते हो, ये आप डेली पढ़ते हो, इससे ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, लेकिन इसको गहराई से विचार नहीं करते हो। ये आपको इसलिए दिए हैं, आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो ज्ञान यज्ञ और साथ में आप सतर्क रहोगे तो लाभ होगा आपको। इसमें क्या बताया गया है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते हु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब यहां परमात्मा बताते हैं कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। अपने आत्माओं ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं सत्संग के माध्यम से, खिलाड़ियों को भी सिखाया जाता है कि तुम ऐसे करोगे तो फाउल हो जाओगे, ऐसे करोगे फाउल हो जाओगे। तो जो बच्चा खिलाड़ी उन फाउल पॉइंट से डरेगा तो सफल होता है। अब जैसे इस ज्ञान को सुनकर समझकर, क्योंकि आज बहुत इंटेलिजेंट समाज है, मानव समाज, विद्वान है, किसी ने लॉ कर रखा है, किसी ने डॉक्टरी कर रखी है, किसी ने और इंजीनियरिंग कर रखी है, कोई IAS IPS के हैं, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, उनके बोलने के तरीके भी आम जन से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं। तो यहाँ इस ज्ञान को समझकर, और कोई कहीं खड़ा होकर कोई ये प्रवचन करता है और फिर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा प्रवचन किया, इसने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बात वही है तो दास से सुनी हुई है। तो ये कौन कह सकता है ये बातें, जिसने शराब पी रखी हो। गुरु के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए उस ज्ञान में आप अंतर मान गए कि इसने बहुत बढ़िया बता दिया, तो आपने गुरु से अधिक माना उसको, तो आप फाउल हो जाओगे। एक सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी होगी और किसी ने जाके संदेशा दिया कि भाई आपके घर पर चोरी होगी। अगर सामने वाले ने शराब नहीं पी रखी होगी तो तुरंत उस सतर्क होगा और पूछेगा भाई कितना के धन खराब हुआ, और जैसे भी फिर आगे बताएगा वो बहुत इतना ही पर्याप्त है उसको ये सुनना कि तुम्हारे घर पर चोरी होगी। और उसके साथ 2-3 और शराब पिए पड़े थे, उन्होंने भी सुन ली। वो शराबी कह रहा है आपका चोरी हो गई, तो जिसका चोरी हो रही थी उन्होंने बोला हाँ इसने बहुत बढ़िया सुर में बोला, बहुत अच्छा सुनाया। अरे भले आदमी, ये सुर में सुनाने से एक सिंपल वे से कहने से वो अच्छा कह रहा है, तो दोनों शराबी है वो। तो कहने का भाव ये है कि जब इंसान होशमा होगा इतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आज तक हम यही मार खाते रहे। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत बार बताया है, एक कमाल नाम का लड़का था जो परमेश्वर कबीर जी ने मुर्दा जिंदा किया था। 10-12 वर्ष की आयु थी उनकी, फिर अपने साथ रखा। और परमात्मा तो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं सामूहिक रूप से। उस बच्चे ने भी, वो 20-22 वर्ष का हो गया, उसने वो परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान सुन लिया और फिर आप सुनाने लग गया। तो हम मार खाते हैं से आए।
तो वो जो श्रद्धालु थे भगत परमात्मा के, वो ज्यादातर उस युवा लड़के की युवा आवाज से प्रभावित होकर उससे अट्रैक्ट हो गए। गुरुदेव को पता चला, बहुत से भगत कहने लगे, वो तो परमात्मा थे, जानते थे कि जी कमाल तो बहुत बढ़िया सत्संग सुनावे है, आपसे भी अच्छी तरह समझाता है। तो यही फेल हो गए वो। गुरु को तजे बजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। परमात्मा ने बहुत बार कहा उसको, कमाल को, कि भाई अधिकारी के बिना कोई काम सफल नहीं हुआ करता बेटा, आप अपना कर्म बनाओ और इस हमारे बाग को खराब मत कर। लेकिन बहुत से श्रद्धालु हो गए थे, परमात्मा से रुष्ट होकर वो निकम्मी आत्मा की तो दूर जाकर आश्रम बना लिया। और जो उससे प्रभावित थे वो भक्त नकली, वो भी उसके साथ वहीं जाने लग गए, अलग से डेरा आश्रम बना लिया, वहां सत्संग करने लग गया। अब जब तक परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से, आशीर्वाद से, नाम से उनकी बैटरी चार्ज हुई थी, तब तक तो उसके उनके खूब पुण्य रहे, खूब सुख हो रहे थे। जाते थे वहां कमाल के पास तो उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि हमने गलती कर दी। फिर 2-4 वर्ष के बाद उनकी लगी बिरानमटी होने, वो वहां जोगे भी नहीं रहे गुरु जी के पास, वो क्लियर हो रहे थे, उसके साथ चले गए। और सब अब अपनी अन्य पूजाएं फिर करने लगे, क्योंकि जो लाभ हो रहा था वो बंद हुआ और वो बैटरी चार्ज थी, डिस्चार्ज होगी। अब उसने देखा कि भी संगत तो कम होगी, आना यहां पर मेरे पास। उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहिब का प्रगट दिवस मनाएंगे और हम भंडारा करेंगे, सभी आना गांव नगर के। और कहा सब दूध लेके आना, कल खीर बनाएंगे। अब वो सोचा भाई बाबा जी का आदेश है, पहले भगवान से थोड़े बहुत डरते भी थे, तो कहने लगे ठीक है। तो सब ने क्या सोचा कि जल्दी उठ कर वहां दूध डालाएंगे संत जी के भंडारे में। तो उन्होंने सोचा, सब के मन में दोष आ गया कि थोड़ा वो दूध होता, जेठ के महीने में अपनवासी प्रगट दिवस मनाया जाता है, दूध पहले ही कम हो जाता उसमें। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दूध और पानी डालकर डालाऊंगा, देरे में कौन देखा है। परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की, पूरे गांव के जितने भी 100-200 भगत थे वो एक एक लोटा पानी, थोड़ा सा दूध डालें और पानी का लोटा, उनने लाइन लगी वहां पर और उन्हें कहा जी कहाँ डालना है। उन्हें ड्राम रख दिया और ड्राम भर दिया अंधेरे में पानी का, थोड़ा थोड़ा सफेद। तो सुबह उठकर वो कहने लगा, कमाल के भी आज तो सारा गांव प्रसन्न हो गया है और बहुत दूध आया है, बना लो खीर। वह सेवादार खीर बनाने गए और पानी का भरा ड्राम बोला जी दूध तैयारी तो पानी है मेरा। इतना शर्मिंदा हो गया, वो गांव छोड़ के भाग गया वहां से रामजादा। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका
जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये, तो गुरु के कहते हैं गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई और वह के हृदय में रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, 100 फल गुरु के चरणा पावे, 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की वाणी हम पहले ही पढ़ा करते थे। कबीर चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रे साहिब कबीरे। अब यहां आप, क्योंकि आपको अपना वो अक्षेत्र मिला है जो उपजाऊ जमीन है, इसमें जितना बोओगे 1000 गुना आपको तुरंत वापस मिलेगा। ये कोई भाट भिखारी का आश्रम नहीं, उस समर्थ का दिया हुआ आश्रम है, उसका दिया हुआ ज्ञान है। यहां पहले हम क्या देखा करते थे गांव में कि भी ऐसे कोई आपत्ति आ गई, कोई धर्म कर दो, बना के मीठे चौड़ खा लिया करते, उसी से आपत्ति हल्की हुई महसूस होती थी। और यहाँ कैसे भंडारे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ से दुखी आत्मा आती है, यहाँ आते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ आते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का, और 10 के तीनों लोग खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा हम भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्यदान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है, वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का भी दान फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा? गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले, तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा? कुत्ते की योनि में जाएगा, और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के, किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे, माल्य गाड़ी पे, और मालिक मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर, झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाठ से। और अलग से कमरा होगा, उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में, और आगे क्या बनेगा? फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा? तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान के फिर सारा कुछ ही होगा, वहां तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा। पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे।
कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 83 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए। आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु, जैसे हम सुना करते स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष, तो यहाँ कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो है ये कख भी नहीं इनके पास। गुरु सुर तुरु यानी देवताओं का वृक्ष, और सुर धेनु जिसको काम धेनु कहते थे, देवताओं की गाय, यानी जो मांगे जब दे दे, उसी समय दूध दे दे तो सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो सतिथि वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे। किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का, उसने छोड़ दे। अब वो अग्रम अग्रम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससुरनी गैनी सुख लह। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं, जब रामानंद जी से परमात्मा मिले और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे, फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? तो परमात्मा ने कहा था, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था, हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू मोमन का पाल हुआ है, त्रजुल है के गर्भास, और इतनी तू बकवास कर रहा है तो तेरी माँ का पता ना कुजात, तू झूठ बकवास कर रहा है। तो भगवान कहता अपने आप को, तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे से इसकी परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं, रिहर्सल करके वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो श्रोधारिये, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक तनी हबरा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहाँ उसको दिखाया, उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ये। तो यहाँ कहते हैं, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो सस रेडी गैणी सुख ले। गुरु से सस करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है, बकवाद गढ़ता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधन नहीं हो सकते, ये विचार फाइनल कर लेना। क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एक आधा जो नए नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन हैं ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए। जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा ये, और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मान के इस भक्ति मार्ग को, भक्ति के सफर को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं,
परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। लेकिन अभी तक हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। हमने अपने दादे परदादों को, अपने पूर्वजों को ऐसे ही क्रियाएं करते देखा। उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनकी क्रियाक्रम कराते रहो। बस हमने इसको अंतिम इस जीवन का लक्ष्य मान लिया था। अब परमात्मा ने आके बताया है, परमेश्वर ने, कि बच्चों तुम यहां के वासी नहीं हो। आप एक ऐसे स्थान से आए हो जिसकी कसक आज भी आपके हृदय के अंदर है, और उस सुख की खोज में आप इस काल के लोक में लगे हुए हो। जैसे परमात्मा ने आके बताया है कि इस काल ने अपनी माया से, दुर्गा से, ऊपर के लोकों की, परमात्मा वाले लोकों की एक नकल करवा रखी है, झूठी, डुप्लीकेट, हूबहू। ऐसे ही सतलोक के अंदर नर नारी हैं और उसमें बहुत ही सुख पदार्थ है और वहां कोई दुख नहीं है। तो काल ने भी यहां ऐसी ही नकल कर दी, लेकिन हमारा जो बॉडी है प्रत्येक प्राणी का, ये 5 तत्वों से बनवा दिया, और वहां पर केवल एक तत्व से है, नूरी तत्व से। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वो अदर अमर शरीर है। अब जैसे नमक की बोरी हो, नमक का ढेर पड़ा हो या किसी बोरी में रखा हो, और एक तरफ बूरा रखी हो, दोनों का एक जैसा कलर होता है लेकिन उसके टेस्ट में अंतर होता है। इसी प्रकार हम नमक की बोरी में और उस खांड के, बूरा के, चीनी के टेस्ट को खोज रहे हैं, कभी नहीं मिल सकता। वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। वो टेस्ट तो भाई बूरा की बोरी में ही आएगा। तो परमात्मा यहां स्वयं आते हैं, आकर हमें याद दिलाते हैं। क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता अपनी सतीथि बताता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर गीता ज्ञान दाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत ये काल बोल रहा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है, ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण
ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम शरीर छोड़ने तक यानी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। ब्रह्म की साधना से क्या कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता, अब जैसे हिंदू समाज के भोले श्रद्धालु इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर मानते रहे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है और श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहा है और ये अजर अमर हैं, इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ये था लोकवेद। लोकवेद का अर्थ होता है दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो सत्य ना हो, ये लोकवेद था। अब इनकी जीवनी से पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और श्री कृष्ण जी को कहते थे, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण जी को तो गीता के ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था, उसने क्या बोला था। इनकी बात को यदि बड़ा करके चले कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु हैं, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं और सतोगुण विष्णु। तो यहां ये खुद कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, क्या इन हमारे गुरु अंधों ने, आंखों वाले अंधों ने क्या ये नहीं पढ़ा? तो इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये दिखे थे महर्षि मंडलेश्वर संस्कृत भाषा धारावाहिक सुना कर बड़ी जनता में प्रभु पाक रहे थे, स्वामी पाक रहे थे। तो परमात्मा ने आके उसी समय कहा था कि ये संत नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं है, टीचर काहे के हैं। और इसी बात का विरोध भगवान का घृणा करा दिया था और झूठ बोली इन हमारे मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, काजी और मुल्लाओं ने कि ये अशिक्षित है, दुल्हा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, ये पढ़ा नहीं है। आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया, सदग्रंथ सिंपल भाषा में उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। यदि ये दास अनुवाद करता, वो तो करना ही ऐसे था, लेकिन ये फिर भी टांग अड़ा देते कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, जैसे भगवान के बारे में कहा करते ये क्या जाने वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। तो परमात्मा का काम कच्चा नहीं होता। 600 वर्ष पहले धर्मदास जब चिंतित घने हो गए थे, जब कह दिया था भाई चिंता ना करे, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा फिर आकर मैं सब न पार करूंगा, तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। तो उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये जितने संत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये मुल्ला और काजी हैं, ये अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल अपनी सोच से दंत कथा सुना के और इनको अपनी रोजी रोटी का आधार बनाए बैठे हैं। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुन राई झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। एक सरदार जी आया था गरीबदास जी के पास, उसने जब ये ज्ञान सुना तो अचंभित हुआ और कहने लगा, है भगवान,
आज तक ये ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा था कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रहा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? प्रीति दासी। प्रीति जी, आप कहाँ से हैं? हम नालंदा जिला हिलसा से हैं। प्रीति जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 में। प्रीति जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? सर जी, भक्ति साधना तो हम करते नहीं थे क्योंकि हम बहुत बीमार रहते थे और लोग कहते थे कि ये पूजा वगैरह नहीं करती है, इसके कारण से ये बीमार रहती है। तो उन लोगों के कहने में फिर मैं देवी दुर्गा, काली माता, ये सब की मैं नारियल वगैरह चढ़ाने लगी और तब भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं आया। फिर एक मेरे बगल में एक बहन जी रहती हैं पड़ोस में, उनके पास गई और उनसे पूछे कि आप ये क्या करती हो, ये सत साहिब क्या है, आप नाखून में पेंट नहीं लगाती हो। हम उनसे सवाल करने लगे तो वो बोले कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जो अभी संत रामपाल जी महाराज के रूप में हिसार में आए हुए हैं। तो हम बोले कि बहन जी आप ऐसा कीजिए, हमको तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हम ठीक होना चाहते हैं, क्या वो मेरी कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देंगे? तो हम उस समय हम करीब लगभग में 20 डॉक्टर के पास गए। जैसे में IGMS हो गया, एक कंकड़बाग में संतोष डॉक्टर हैं, उनके पास गए। वो भी बोले कि एक बार तो आपको ऑपरेशन करवा चुके हैं, फिर दोबारा से आपको ऑपरेशन इस चीज़ का नहीं हो सकता। फिशर था हमको, वो कैंसर का रूप होता है, और बोले कि इस चीज़ का ऑपरेशन आपको नहीं होगा, ये लाइलाज बीमारी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना और जी सकती हैं, और जब तक कि आपको दवा खाना होगा। ना हमको बैठने में बनता था, हम लेटे रहते थे, दर्द से कराते रहते थे। फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनी टाइम पेन होते रहता था, हमको बहुत दर्द होता था। उस समय हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, हम दर्द से हम मतलब कि कुछ होश हवास में नहीं रहते थे दर्द के कारण। तो जब वो बहन जी से बात किए तो बहन जी बोले कि आप ना पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, वो कैंसर का बाप भी ठीक करते हैं, आप उनके शरण में जाओ। तो बोले कि आप हमको ले चलिए, कहाँ जाना है? तो वो बोले कि नामदान सेंटर है पटना में, जत डुमरी। तो हम बोले हमको वहाँ ले चलिए और परमात्मा से नाम उपदेश दिलवाइए। तो उन्होंने हमको ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो ज्ञान गंगा पुस्तक, हम उस अवस्था में नहीं थे कि हम ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ सकते थे। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि हम उस पुस्तक को ले गए घर और ऐसे लेटे लेटे हम उस पुस्तक को पढ़े, और पढ़ते पढ़ते मैंने उसमें ऐसा चमत्कार देखा कि मेरी जो दर्द थी आधा पुस्तक पढ़ने मात्र से दूर हो गई। उसके बाद हम फिर उनके पास गए, मैं जो बहन जी थी बगल में उनके पास फिर गए तो उन्होंने एक पुस्तक और दी, जीने की राह, और बोले कि आप इसे भी पढ़ लो क्योंकि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम पुस्तक पढ़े तो संत रामपाल जी महाराज का ऐसी दया हुई कि हमको बहन जी नाम उपदेश लेने के लिए यहाँ डुमरी हॉल लेके आई। वहाँ जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। प्रीति जी, आपकी जो परेशानियां थी, आपकी जो बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारी या परेशानियां ठीक हुई? सर जी, बीमारी का तो नामो निशान नहीं है मेरे पास, जैसे लगता है कि हम कभी बीमार ही नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि हम आज स्वस्थ हैं। और मेरी बीमारी फिशर थी जो कि कैंसर का रूप होता है, और डॉक्टरों ने हमको तो जवाब दे दिया था कि जाओ, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बोले कि अब तुम बचेगी नहीं तो तुम में ज़्यादा इन्वेस्ट पैसा करना बेकार है। करीब हमें 10 से 12 लाख रुपए लग चुके थे, मेरा सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था
और जैसे लगता था कि मेरा दिन दुनिया सब खत्म हो गया है, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को देखते थे तो लगता था कि मेरा अब कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वो मेरे भगवान हैं। आज उन्होंने, उनकी दया से हम आज स्वस्थ हैं। आज और हम क्या कहें भगत जी, उनके छोटे मोटे लाभ तो होते रहते हैं। परमात्मा की दया है इतनी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीना में तुम खत्म हो जाएगी, और 6 महीना के बाद तो हमको लगता था कि अब हम खत्म ही होने वाले हैं। तो जब हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर जब भक्ति करने लगे तो हम बोले कि अब तो हमको जैसे लगा कि हमको कुछ अमृत मिल गया है। और हम घर जाकर सारा दवाई और रिपोर्ट वगैरह सब हम फेंक दिए, सब जला दिए। बोले अब हमको दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम 2.5 साल होने जा रहा है सर जी, आज हम 1 रुपया का दवाई नहीं खाए हैं। ऐसी मेरे गुरुजी की कृपा है। और 16 दिन में जब हम घर नाम उपदेश लेके आए तो मेरे हस्बैंड बोले कि हमसे ये सब नहीं होगा। एकदम पूरी तरह से वो नास्तिक थे। 7 दिन नॉनवेज खाना, नशा करना, ये सब तो उनकी आदत थी। और हमको बोले कि बीमारी तुम्हें लगी है, तुम ठीक हो जाओ। जब हम परमात्मा की दया से हम ठीक हो गए, मात्र संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई, मालिक की ऐसी दया हुई कि 16 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड ने परमात्मा से नाम उपदेश ले लिए और वो भी आज भक्ति कर रहे हैं। ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई। और आज हम लोग पूरे परिवार, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों परमात्मा की दया से भक्ति कर रहे हैं आज। और हम खुशी हैं। घर में लड़ाई झगड़े भी होते थे बहुत, क्योंकि मैं बीमार रहती थी। बीमारी के कारण मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमको घर आने का मन नहीं करता, दिन रात कराहते रहती है। लेकिन आज वही मेरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा है। हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, क्योंकि ये बीमारी मुझे मात्र 32 साल की उम्र में ये लग गई थी बीमारी, तो लगा क्या मेरी ज़िंदगी इतना ही है। लेकिन नहीं, सोचते जब पूजा करने जाते थे मंदिर में तो लगते थे कि भगवान है ही नहीं, ये सब ऐसे मिट्टी की मूर्त है, पत्थर की मूर्त है। लेकिन नहीं, भगवान है, और वो हैं अभी हिसार में आए हुए हैं, और उनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। जाइए अपना मोक्ष करवाइए परमात्मा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर जी, हम उपदेश देने और किसी को कुछ बताने के लायक नहीं हैं। बस अपने भाई बहन से नम्र निवेदन यही है कि आप आइए और पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, उनसे अपना जीवन का कल्याण करवाइए। जो दर्शक टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? भगत जी, बहुत सारे चैनल पे परमात्मा का सत्संग यानी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। उस पर बहुत सारे फ़ोन नंबर आते हैं। अभी तो परमात्मा की दया से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी पे सेवा चल रही है परमात्मा की, और उनमें नंबर बहुत सारे रहते हैं। उनसे नंबर लेके और अपना फ़ोन नंबर कीजिए। बगल में नामदान जहाँ केंद्र है वहाँ जाके नाम उपदेश लीजिए और अपना जीवन का कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।